लिटिल माइंड्स, यू आर वाचिंग इलाइट लिट बाइट्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का 4 चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक एक 13 साल की सेंसिबल और टॉकेटिव लड़की है जो एम्स्टर्डम में रहती है। दिखने में लगता है कि उसके पास सब कुछ है, पेरेंट्स, एक बड़ी सिस्टर मार्गरेट, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स और स्कूल लाइफ। लेकिन अंदर ही अंदर एनी को लगता है कि उसकी लाइफ में एक चीज़ मिसिंग है, एक ट्रू बेस्ट फ्रेंड जिससे वो अपनी फीलिंग्स बिना डरे शेयर कर सके। एनी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो सब सिर्फ फन और टाइम पास वाले दोस्त हैं। कोई ऐसा नहीं है जिससे वो अपना दिल खोलकर बात कर सके। इसी वजह से एनी लोनली फील करती है। एनी डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स एक डायरी के साथ शेयर करेगी। वो डायरी को अपनी इमेजिनरी फ्रेंड मान लेती है और उसका नाम रखती है किटी। एनी का एक फेमस थॉट है, पीपल हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब लोग जल्दी जज कर लेते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन डायरी चुपचाप सबको सुन लेती है। इसलिए एनी अपनी डायरी में अपने थॉट्स, इमोशंस, डेली लाइफ और स्कूल के इंसिडेंट्स लिखना स्टार्ट कर देती है। एनी स्कूल में काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा बोलती है। क्लास में चुप रहना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके टीचर्स स्ट्रिक्ट हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मिस्टर कीजिंग से, जो उसके मैथ्स टीचर हैं। मिस्टर कीजिंग को लगता है कि एनी की बात करने की आदत कभी नहीं सुधरेगी। मिस्टर कीजिंग एनी को पनिशमेंट देते हैं और बोलते हैं, तुम बहुत बात करती हो, इसलिए एक ऐसे लिखो आज चैटर बॉक्स। नॉर्मली कोई स्टूडेंट होता तो डर जाता या बोरिंग ऐसे लिखता, लेकिन एनी इस पनिशमेंट को एक क्रिएटिव चैलेंज बना लेती है। वो ऐसे में लिखती है, बात करना एक नेचुरल हैबिट है, स्टूडेंट्स का बोलना नॉर्मल होता है और ये आदत उसे अपनी मम्मी से मिली है क्योंकि वो भी बहुत बात करती हैं। ऐसे लॉजिकल भी होता है और फनी भी। मिस्टर कीजिंग फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते और एनी को नेक्स्ट पनिशमेंट देते हैं, एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने को। एनी फिर से अपनी इंटेलिजेंस और ह्यूमर का यूज़ करती है और एक और स्मार्ट ऐसे लिख देती है। इस बार भी वो अपनी बात इतनी कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन करती है कि टीचर के पास कोई जवाब ही नहीं होता। अब मिस्टर कीजिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और तीसरी पनिशमेंट देते हैं, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस बार एनी ऐसे नहीं बल्कि एक फ़नी पोएम लिखती है। पोएम एक डक फैमिली के बारे में होती है जो बहुत बात करती है। डक्स की ज़्यादा बातों की वजह से उसे पनिशमेंट मिल जाती है। पोएम इतनी इंटरेस्टिंग और फनी होती है कि पूरी क्लास हंस पड़ती है। मिस्टर कीजिंग खुद भी हंसी रोक नहीं पाते। यहीं से मिस्टर कीजिंग को समझ आ जाता है कि एनी को पनिश करने से ज़्यादा उसकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर कीजिंग एनी को पनिश करना बंद कर देते हैं। कभी कभी क्लास में जोक्स भी क्रैक करते हैं। एनी की राइटिंग और क्रिएटिविटी को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। एनी प्रूव कर देती है कि स्मार्टनेस और ह्यूमर से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस चैप्टर से हमें एनी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। वो ऑनेस्ट है, टॉकेटिव लेकिन बोरिंग नहीं, बहुत क्रिएटिव और इंटेलिजेंट है। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखने और सोचने से निकालती है। डायरी एनी के लिए सिर्फ एक नोटबुक नहीं, बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसका इमोशनल सपोर्ट, उसका कॉन्फिडेंस बूस्टर थी। ये चैप्टर हमें मैसेज देता है कि हर इंसान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का कोई ना कोई तरीका चाहिए। राइटिंग एक पावरफुल टूल है जो दिल का बोझ हल्का कर देती है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। क्रिएटिविटी पनिशमेंट को भी अपॉर्चुनिटी बना सकती है। एंड द कंक्लूजन इज दिस, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एक सिंपल चैप्टर होके भी हमें फ्रेंडशिप, सेल्फ एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और ह्यूमर के साथ प्रॉब्लम सेव करना सिखाता है। एनी फ्रैंक की डायरी हमें ये सिखा देती है कि कभी कभी एक डायरी भी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है। सो आई होप you find this something very helpful. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you.